हेलो बच्चों, वेलकम टू सोर्स एंड सोर्स एंड सिम हिंदी मीडियम का यूनिट 1 का पार्ट 3 का लास्ट टॉपिक है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध क्या है और अंतर क्या है, पेपर 1 का। तो चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट्स पे। राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में पहले हम संबंधों की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, समाजशास्त्र संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। इस बात में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था यानी कैसे चीजें काम करती हैं व्यवस्थित रूप में, और संपूर्ण समाज इसका अध्ययन है। और व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। अगेन हम जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं, व्यक्तियों का समूह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर समूह होगा तभी समाज का निर्माण होगा। और व्यक्तियों के सभी प्रकार के संबंधों जो कि समाज में व्याप्त होते हैं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य भी समाज का ही एक अंग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति के द्वारा ही बनाया गया है। एक व्यवस्था है जिसके अंदर अलग अलग तरह से कार्य किया जाता है। जो कार्य हमारे राजनीति की दृष्टि से या फिर हमारे राष्ट्र के संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है। क्योंकि ये समाज के अंदर ही व्याप्त है तो इसीलिए हम इसे एक सामाजिक संस्था भी बोल सकते हैं। पहले भी मैंने इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि जो समाज है इट्स एन अम्ब्रेला, और उसके अंदर हम कई तरह की संस्थाओं के बारे की बात करते हैं। यूनिट 2 में हम संस्था को भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कई सारी संस्थाएं हैं जो समाज के अंदर पाई जाती हैं, और समाज अपने आप में एक बड़ी संस्था है जिसके अंदर राजनीति संस्था या फिर आर्थिक संस्था इस तरह की पाई जाती हैं। रेडजन हॉफर ने कहा है कि राज्य आप अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही होती है, क्योंकि समाज द्वारा ही बनाई जा रही है, समाज से ही निर्मित हो रही है। तो जो बेस है, जो फाउंडेशन स्टेप्स हैं, वो राज्य के किससे निकलते हैं? समाज से ही निकलते हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। कैटलिन ने लिखा है कि समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र को अलग अलग करना संभव नहीं है, तथा वास्तव में ये दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं। क्योंकि दोनों में ही हम व्यवस्था देख रहे हैं, लोगों का समूह देख रहे हैं, उनके बीच के संबंधों को देख रहे हैं। लेकिन जो एक पर्सपेक्टिव है, जो एक उसका एक दायरा है, वो राजनीति की तरफ है, जो खुद समाज के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसीलिए उनको अलग अलग करना असंभव कार्य है। और यहाँ तक कैटलिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। जिस बर्ट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र उन सामाजिक समूहों से संबंधित है। तो अगेन सामाजिक समूह तो है ही, जो राज्य की स्वायत्तता के अंतर्गत संगठित है। मतलब राज्य को जो निर्मित कर रहे हैं उनके अंडर एक संगठित सामाजिक समूह से रिलेटेड है। तथा जो समाज, और ये राजनीति शास्त्र को सामाजिक संस्था के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि राजनीति संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है। क्यों? क्योंकि ये समाज में ही व्याप्त है। राज्य समाज का ही एक अंग है, इस बात में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये संबंध के कुछ आधार होते हैं जिनको हम इसमें पढ़ रहे हैं। देन आगे पॉइंट्स है, समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियां या संबंधों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के क्या नियम है। राजनीतिक सिद्धांत व संगठनों का उदय सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही हुआ है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। जब भी सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो समाज के सभी संस्थाओं में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आता है। या कभी भी हम जब विकास के बारे में पढ़ते हैं तो विकास में राजनीतिक संस्थाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो राजनीतिक संगठन है, उनका उदय जो है वो समाज में व्याप्त दशा के आधार पर ही होता है, जिस दशा में परिवर्तन आने वाला है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए अगर आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना है तो आपको समाजशास्त्र का ज्ञान होना परम आवश्यक है। आगे एक स्टेटमेंट गार्नर ने दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीति सामाजिकता में गड़ी हुई है। राजनीति सामाजिकता में गड़ी हुई है।
जो समाज है, जो उसका एक संगठन है, उसमें ही हम कहीं ना कहीं राजनीति को देखते हैं। अब कैसे, जब आप अलग अलग समाज की स्टडी करते हैं, जैसा कि कल हम एंथ्रोपोलॉजी में भी डिस्कस कर रहे थे कि एक समाज है जो बहुत पहले से, आदिम काल से सभ्यता से दूर है, और दूसरा समाज है सभ्यता से स्टार्ट होता है। दोनों के जो विषय क्षेत्र है अलग अलग है, लेकिन जो सामाजिकता है, जो सामाजिक एकता है, जो सदस्यता है, उसमें कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि समाज का एक व्यवस्था है। उस समाज की व्यवस्था में पावर मैकेनिज्म, जो हमारे पास शक्ति का जो मैकेनिज्म है, जो मेनली राजनीति का क्षेत्र होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से, उस शक्ति के मैकेनिज्म की वजह से, उस शक्ति के व्यवस्थापन की वजह से ही हम समाज को चलाए रखते हैं, एक व्यवस्था के अनुरूप चलाए रखते हैं। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को सहायता प्रदान करता है, क्योंकि राजनीति के द्वारा ही हमारे समाज के जो लीगल दायरे हैं, जो कानून है, जो मान्यता प्राप्त चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान द्वारा, वो सब हमारे राजनीतिक विज्ञान के दायरे में आती है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीगली न्यायपूर्ण है, वैदिक रूप से न्यायपूर्ण है, इसलिए समाजशास्त्र को बहुत सहायता प्रदान करता है, ताकि हम समाजशास्त्र में ये पता कर सके कि किसी भी दशा या परिस्थिति के क्या अलग अलग पहलू हैं, और किस पहलू से किस तरह से उसको देखा जा सकता है। तो समाजशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, उसके उद्देश्य, कार्य आदि का अध्ययन किया जाता है। और समाजशास्त्र राज्य संबंधी यह विशिष्ट विज्ञान राजनीति से ही प्राप्त करता है। बिल्कुल ट्रू है। राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, अलग अलग समाजों में कैसे हुई, किसी समाज में लॉर्ड एंड सर्व थे, किसी समाज में बोर्जोआ वर्ग था और प्लोरिटेट वर्ग था, किसी समाज में पूंजीपति वर्ग है और फिर लेबर क्लास है। तो अलग अलग राज्य में हमारे जो शक्ति का संगठन है, उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसके अलग अलग एम्स क्या है, उसके अलग अलग कार्य क्या है। राजनीति शास्त्र राज्यों की क्रियाओं से संबंधित समाज का विस्तृत अध्ययन करता है और मानव व्यवहार को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करता है। मानव व्यवहार, अगेन ये डोमेन है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का। कैसा व्यवहार हो रहा है संबंधित समाज का राज्य की क्रियाओं से। तो यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र को ना मानते हुए भी समाजशास्त्र की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ताकि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर वो समाज को देखना चाहता है, तो वो ये जरूर जान ले कि समाज का उदय किस तरह से हो रहा है, समाज में संस्था या व्यवस्थापन कैसे बन रहा है। आगे चलते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है, ये तो सर्वव्यापी है। आई थिंक अब तक तो आप लोगों को ये कई बार रिपीटेड स्टेटमेंट हो गया होगा, किंतु राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में राज्य को निहित किया जाता है। कोई भी राज्य समाज से पहले जन्म नहीं ले सकता, जबकि यह तो संभव है कि समाज हो, राज्य न हो। समाज ही राज्य को जन्म देता है और राज्य समाज के ढांचे में कानून द्वारा परिवर्तन करता रहता है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को एक तरह से कहीं ना कहीं वो जो अलगाव की जो जो एक स्टेप लेते हैं हम, कि कैसे दोनों क्षेत्र थोड़े से अलग हैं और कैसे दोनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो पॉइंट है। क्योंकि राज्य समाज से पहले जन्म नहीं ले सकता, ये तो बिल्कुल सत्य सत्य बात है। क्योंकि समाज पहले होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होगा, उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। अगर हम समाजशास्त्रियों के पर्सपेक्टिव से देखें, लेमन अंडरस्टैंडिंग से देखें, तो वो बोलेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है, उनके बीच में कोई भी प्रक्रिया हो रही है, उसका कुछ एम है जब वो हो रही है। जबकि यह संभव है समाज हो, राज्य न हो, तो इसीलिए समाज हमेशा पहले होगा। अब समाज का फॉर्म अलग अलग हो सकता है, कुछ छोटे समाज हो सकते हैं, बड़े ग्रामीण समाज, अर्बन यानी शहरी समाज, ये सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन राज्य जो है, राज्य की जो व्यवस्था है, वो मानव द्वारा निर्मित है। अगेन जो कल्चर, जो संस्कृति, जैसा मैंने बताया कि मानव के दिमाग की उपज है, और इसीलिए हमारा जो समाज है, जो मानव समाज है, वो पशु समाज से अलग होता है। तो उस समाज के द्वारा ही बनाई गई एक संस्था है राज्य, उसके द्वारा बनाई गई संस्था है अर्थव्यवस्था। तो राज्य में हम पॉलिटिक्स यानी पावर किसके पास रहेगा, पावर किस तरह से काम करेगा, पावर कैसे व्यवस्था को बनाए रखेगा, इसका काम करते हैं। आप ऐसा देखोगे पशु समाज से, अगर मैं इसको एक इसका डिफरेंस ड्रॉ करूं, तो आप देखोगे कि पशु समाज में ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, है ना। वहां पे केवल शक्ति का प्रदर्शन आप करेंगे, और अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप जीतेंगे, और नहीं है तो आप मारे जाएंगे। जंगल में ऐसा ही कानून होता है। लेकिन राज्य में ऐसा नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार प्राप्त है, कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ
और कुछ डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि भारत में पाए जाते हैं, वो सब व्याप्त हैं। तो समाज ही राज्य को जन्म देता है। जो लोगों का समूह है वही ऐसा सोचता है, जैसा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा है, या अगर हम आगे इसको कवर करेंगे तब बताएंगे कि कैसे लोगों ने जन आंदोलन किया और मोनार्की, जब जहां पे राजा का शासन था, उसको बदल के उन्होंने समाज में एक डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, लोगों का जो राज्य के ऊपर अधिकार है, वो स्टेब्लिश किया है। तो ये समाज पहले था और उसके बाद फिर राजनीति ने ये ढांचा बनाया। उसके बाद समाज में बहुत सारे परिवर्तन कानूनों द्वारा भी किए जाते हैं, जैसे हमारा सती प्रथा वॉयलेशन है, चाइल्ड मैरिज एक्ट का वॉयलेशन है, बाल विवाह निरोध बाल विवाह का कानून अबॉलिश करना है। तो कानून को बनाना है बाल विवाह रोकने के लिए, या जैसे विशाखा एक्ट है, या बहुत तरह के एक्ट होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जैसे अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, तो ये समाज में परिवर्तन लेकर आ रहा है बहुत बड़े स्ट्रक्चर पे, है ना। ये सब हमें राज्य दे रहा है। सभी राजनीतिक संस्थाओं पर सामाजिक व्यवस्था का गहरा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, हमें 33% रिजर्वेशन मिलने वाला है पार्लियामेंट में। तो इससे सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर आएगा। हमें पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन, विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। जब ज्यादा देखने को मिलेगा तो हमें पता है कि हमें समझने वाले लोग ज्यादा है। जब हमें समझने वाले लोग होंगे तो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग होगी, जो हमारे लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, वो हमें ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली होंगी। प्रत्येक राज्य को राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने व कानून बनाने के लिए सामाजिक संस्थाओं का सदैव ध्यान रखना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो आप जरूर ये देखते हो कि आर्थिकी का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या समाज पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या संस्कृति पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके धर्म पे क्या पड़ेगा, आपकी जो विवाह व्यवस्था है, अलग अलग तरह की जो संस्थाएं हैं, उन पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा कानून बना दिया बिना देखे, तो वो कानून कहीं ना कहीं उनको एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, उनको उल्टा प्रभावित कर सकता है, जो कि उनके लिए नेगेटिव हो, नकारात्मक हो। दूसरी ओर राजनीतिक नीतियां, कानून आदि सामाजिक जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ये बिल्कुल सही है। आपके पूरे के पूरे जीवन के लिए कुछ कानून, जैसे आपका कोई एक्ट है, अगर वो कानून के दायरे में इलीगल है, अवैधानिक है, तो आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। यहाँ पे कानून, राजनीतिक नीतियां आपको पूरा पूरा कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल, नियंत्रित करना, आपको व्यवस्थित करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा वो समाज के जीवन को ही करती हैं। सभी सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसने राजनीति शास्त्र से सबसे अधिक, राजनीति शास्त्र को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसी का परिणाम यह निकला है कि आज राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था की बजाय राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। अगेन, रिलेशनशिप, जब भी समाजशास्त्री समाज को डिफाइन करते हैं तो वो बताते हैं कि व्यवस्था है, एक संबंध है, सामाजिक संबंधों का एक स्वरूप है जिसका हम अध्ययन करें। तो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन ही नहीं होगा लेकिन समूह बने हुए हैं तो उसमें समाज ढूंढना मुश्किल होगा। जब तक कि आप अंत्यक्रिया नहीं कर रहे हो, आपस में कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, तो समाज का जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, उसका निर्माण नहीं होगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर पेज का अगेन बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। आई नो मेनी ऑफ यू, आप में से बहुत बच्चों को ये याद भी हो गया है, लेकिन यही चीज राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन, अब हमने जो राजनीति शास्त्र का दायरा था जिसके लिए वो स्टडी किया जाता था, उसको इन्फ्लुएंस इतना कर दिया, उस पर इतना अधिक प्रभाव डाल दिया कि अब उनका दायरा राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाने हो रहा है, और उसके बारे में सामान्यीकरण। क्योंकि ये विज्ञान सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में पढ़ते हैं तो हम देखना जरूर देखते हैं कि ये एक सामान्यीकरण कर पाए, ऐसी हम लोग अध्ययन क्षेत्र रखेंगे। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में प्रमुख अंतर, अब लास्ट में हम ये पॉइंट अंतर की बात कर लेते हैं। समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से घनिष्ठ संबंध होते हुए भी बहुत सारे अंतर रखता है। दोनों स्वयं में स्वतंत्र एवं भिन्न सामाजिक विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है, उनका अपना अलग अलग डोमेन है। जिन लोगों से राजनीति शास्त्र डील करता है वो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर के लोग हैं, और जिनसे समाज शास्त्र डील कर रहा है वो इनमें से किसी व्यवस्था के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मेनली समाज के पार्ट होते हैं। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र से अधिक व्यापक है, बड़ा है। अगेन मैं बार बार बोलती हूँ कि एक अम्ब्रेला डिसिप्लिन है, एक बड़ा डिसिप्लिन है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो उसका अधिक क्षेत्र, जो उसका दृष्टिकोण होगा, जो उसका देखने का नजरिया होगा, वो भी अधिक बड़ा होगा। क्योंकि राजनीति शास्त्र में ना तो केवल राजनीतिक संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है,
जबकि समाजशास्त्री सामाजिक संबंधों व संस्थाओं का अध्ययन व अन्य संस्थाओं के सम्मुख रखकर करते हैं। अगेन वही पॉइंट है कि समाजशास्त्री कैसे सोशल रिलेशंस और सोशल इंस्टीट्यूशन के अलग अलग संस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि राजनीति शास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम एक लिमिटेड दायरे में सीमित होकर उनका अध्ययन करें, तो थोड़ा सा इजियर पड़ जाएगा ये एज कंपेयर टू समाजशास्त्र। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है समाजशास्त्र में प्राचीन आधुनिक सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जाता है। कल जब हम मानव शास्त्र को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कैसे सभ्यता से जो दूर के समाज हैं उनको हम मानव शास्त्र में पढ़ते हैं, और सभ्यता के बाद जो औद्योगिकीकरण के बाद जितने भी समाज है उनका हम समाज शास्त्र में अध्ययन करते हैं। नाउ दोनों समाजों का हम अध्ययन कर रहे हैं, प्राचीन से लेके आधुनिक तक। इसका दायरा जो है वो समाजशास्त्र के अंदर पाया जाता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक शास्त्र में एक संगठित समाज जो कि औद्योगिकरण के बाद जब पावर मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है, जब हम शक्ति का लेन देन देखते हैं, वहां से राजनीति शास्त्र का दायरा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक विज्ञान है और राजनीति शास्त्र अपेक्षाकृत कम व्यावहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक व अधिक व्यापक है, राजनीति शास्त्र का सीमित है क्योंकि उसका क्षेत्र राजनीति है। समाजशास्त्र में सामान्यीकरण सिद्धांतों का निर्माण किया जाने लगा है, राजनीति अध्ययनों में सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है। समाजशास्त्र क्योंकि वो विज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो विज्ञान के कुछ मेथड्स हैं जो कि पद्धतियां हैं, उनका उपयोग करके हम लास्ट में सामान्यीकरण करना या जर्नलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, जिनके बेसिस पे हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दुर्खाइम ने बोला है कि आत्महत्या 4 तरह की होती है और वो जो सिद्धांत है अभी तक सर्वव्यापी है, तो इस तरह का सामान्यीकरण समाजशास्त्र में पॉसिबल है, बट राजनीतिक शास्त्र में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। क्योंकि समाज है एक अम्ब्रेला डिसिप्लिन है, उसके अंदर बहुत सारी संस्थाएं, तो उनमें से एक संस्था है राजनीति शास्त्र, और वो संस्था उसकी उपव्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है क्योंकि वो समाज को भी इम्पैक्ट कर रही है। लेकिन राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में एक अलग साइंस है, अपने आप में एक अलग विषय है, जिसमें वो स्वतंत्र रूप से स्टडी किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। अगर आया हो तो प्लीज लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच बच्चों।